नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जिसका इंतजार आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। बिल्कुल विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैं उत्तर सहित आपके लिए लेकर आया हूं और यहां से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो बिल्कुल आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए हम इतने सारे वीडियोज़ वगैरह लेकर आते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी कर दीजिएगा, बाद में आप नहीं करेंगे मुझे पता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आपके मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखना, लास्ट में बताना आपको कैसे लगे प्रश्न, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है? यानी इस पाठ को किसने लिखा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो इसको लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। किसने लिखा है? शिव मंगल सिंह, जिसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं? सुमन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता कैसा बताया है? तो लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता है वो पिता और पुत्री का जैसा बताया है। कैसा बताया है? पिता और पुत्री जैसा। तीसरा प्रश्न है, कठपुतली को दुख होता था। कठपुतली को किस बात का दुख होता था? धागों में बंधे होने का, हरदम नाचने का, धागे खींचने का, या फिर दूसरों के इशारों पर नाचने का? तो इसमें उपयुक्त उत्तर रहेगा दूसरों के इशारों पर नाचने का डर है उनको, दुख रहता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चिंकों को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती हैं। बच्चे, बूढ़ी औरतें, घर की बहुएं, या फिर युवतियाँ? तो इसमें सही आंसर होगा युवतियाँ। ऑप्शन ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गुल्लेसा शब्द का अर्थ है। आपको बताना है गुल्लेसा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है झुंड सा, टोली होती है उसे गुल्ला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है सटा, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। आकाश का साफा बांधकर, यहाँ पर साफा भरना है, ठीक है। यहाँ पर लाल में रेड में मैंने दे रखा है। सूरज की शिलम खींचता बैठा है, हम बहता झील जल पीने वाले, तो यहाँ पर बहता लिखना। इस तरह से आपको इसमें रिक्त स्थान भरनी है। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, और ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, या फिर पीछे आगे? इस तरह से इसमें आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? पिंजरे में उनको हर प्रकार की सुविधा मिलती है, खाना पीना दाना सब कुछ मिलता है, लेकिन वो खुश क्यों नहीं खुश नहीं रह पाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। पक्षियों को बंधन में रहना पसंद नहीं है। वे अपनी इच्छा के अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, बहता जल पीना चाहते हैं और निबोरियों को खाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, कठपुतली को आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसीलिए वह दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए विवश थी। उसे अपनी विवशता का दुख होता था। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। कैसा? आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें गुस्सा आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? यानी गांव में जब खिलौने वाला आता था तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। जैसे वो बोलता रहा खिलौने ले लो खिलौने ले लो, तो उनके अंदर है वो हलचल बढ़ जाती थी बच्चों में। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों गलियों उद्यानों से पास खींचे चले आते थे उनके पास में, और इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। यानी जैसे ही आवाज़ सुनता था, जहाँ कहीं पे भी बच्चे होते थे वो दौड़ते हुए उस खिलौने वाले के पास में चले आते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अगला है, रोहिणी को मुरली वालों के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हुआ?
तो इसमें सही आंसर होगा रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हुआ क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही मधुर और मादक आवाज में मुरलियां बेच रहा था। अगला प्रश्न है लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग का रंगा हुआ था और साथ ही वो चोरी चोरी सबकी चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित भी था। अगला प्रश्न है कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गुल्लों से की है क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठा हो जाती है उसी प्रकार से शाम को भी अंधकार चारों ओर फैल जाता है। अगला प्रश्न है 13वां कि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तातो चांद की नज़रें नीचे क्यों थी? तो इसका सही आंसर होगा अपनी माँ से झूठ कहा था उसने कि याचुकी सान से मिलने उनके घर डेनेब सोफू जा रही है। तोतो सान में आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था, इसी कारण से वो अपनी माँ से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी, उनकी नज़रें झुकी हुई थी। अगला प्रश्न है रहीम के क्वार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। रहीम ने जो क्वार के बादल है उसकी तुलना किससे की है? तो इसका सही आंसर होगा रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके हैं। जैसे क्वार माँ के बादल केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार से अमीरी से निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे के रूप में अमीरी की बात करते हैं जबकि भीतर से वो खोखले होते हैं। अगला प्रश्न है कि आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई थी? आंख में तिनका पड़ने के बाद में घमंडी की क्या दशा हुई थी विद्यार्थियों? तो इसका सही आंसर होगा आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया क्योंकि उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी थी। उसका सारा घमंड है वो चूर चूर हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है खान पान की बदलती तस्वीर पाठ से क्या संदेश मिलता है? 17वां प्रश्न है लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी वो आपको बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तैयार जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट अपने शब्दों में कीजिए। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिए हुए गायों को चराने के लिए जाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। अगला प्रश्न है मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? तो इसका सही आंसर होगा मीरा को सावन मन भावन इसीलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राचीन काल से मानव समाज में रह रहा है तथा व्यक्ति समाज की एक इकाई है। मानव समूह से समुदाय बनता है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गद्यांश तो आप कर ही लोगे, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उत्तर इन्हीं में से ढूंढ के आपको देने हैं, तो आराम से आप दे सकते हैं। अगला है वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया? कुंवर सिंह की विशेषताएं आपको बतानी है। और अगला प्रश्न है ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? आपको बताना है। ध्यानचंद के बारे में बहुत अच्छे से तैयार करके आप जरूर जाइएगा। और अगला प्रश्न है अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने विद्यालय को 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। या तो शुल्क मुक्ति आपके लिए आएगा या फिर अवकाश के लिए आएगा, दोनों में से एक आपको करना है। और अंतिम प्रश्न है, इसमें 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, रंगों का त्योहार होली, मेरे प्रिय शिक्षक और स्वच्छ भारत अभियान, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने पूरा मेहनत के साथ में उत्तर सहित आपके लिए तैयार किया है। वो हमें आशा है कि आपके जो प्रश्न पत्र आएंगे वार्षिक परीक्षा में उसमें ज़्यादातर प्रश्न इस पेपर में से भी देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले पेपर में, कौन से सब्जेक्ट का पेपर सही है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।